ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों के द्वारा वैराग्य को धारण कराने वाली वर्षा, वैराग्य में नहलाने वाली वर्षा बरसाई जा रही है। इसमें हमें नहाने का प्रयास करना है। कह रहे हैं कि जैसे सूर्य का उदय अस्त होने के लिए होता है, उसी प्रकार निश्चय से समस्त प्राणियों का यह शरीर भी नष्ट होने के लिए उत्पन्न होता है। जो वस्तु उत्पन्न हुई है वह नियम से नष्ट होने वाली ही है, और जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई है उसका कभी नाश भी नहीं होने वाला है। मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय यानी सारे पुद्गल के परिणाम, और 5 इंद्रियों से जो बाहर के ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, जो दृश्य 5 इंद्रियों के द्वारा जानने में आ रहे हैं, सारे कैसे हैं? क्षणिक है, नश्वर है, कुछ देर के लिए है, कुछ काल के लिए, कुछ समय, कुछ वर्षों के लिए, और उसके बाद वो हमारे स्मृति पटल से, हमारे चित्त से, हमारे इंद्रियों के विषयों से सारे हटने वाले हैं। पूर्व भव का आज हमें कुछ याद नहीं है, तो नियम से इस भव का अगले भव में कुछ भी याद रहने वाला नहीं। अब ये सारा नश्वर है, यानी जो उगमेवा विगवेवा ध्रुवेवा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, जो शाश्वत सत्य परमात्मा ने बताया, वितरागी परमात्मा ने, तीर्थंकरों ने, केवलियों ने, कि पर्याय में उत्पाद व्यय निरंतर हो रहा है, होता रहेगा। फिर भी जो ध्रुव तत्व है, जो मूल द्रव्य है, उसका न कभी नाश हुआ है, न कभी होने वाला है। सूर्य का उदय अस्त होता है, उसी तरह पर्याय का उदय होता है और नाश होता है। परंतु क्या सूर्य के उदय और अस्त से क्या वास्तविक सूर्य का उदय और अस्त होता है? सूर्य का या प्रकाश का दिखना, शुरू होना, उसको हमने सूर्योदय कहा, और प्रकाश समाप्त होकर अंधकार आना, उसको हमने सूर्य का अस्त कहा। सूर्य जब नहीं दिखता है तब भी उतना ही तेजस्वी प्रकाशित ही रहता है, सिर्फ हमें दिख नहीं रहा है। जैसे आज यहाँ नहीं दिख रहा, अमेरिका में दिखता है उसी समय। और साइंस ने भी आज ये प्रूव कर दिया है कि एक सूर्य और एक चंद्र नहीं है। हमारे यहाँ चंद्रनी पंक्ति 66 उतने ही सूर्य के और चंद्र की पूरी पंक्तियां ये निरंतर चल रही है। और साइंस ये प्रूव करता है कि एक नहीं, सूर्य और भी होने चाहिए है, एक चंद्र नहीं, चंद्र और भी है। चलो ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन न सूर्य का उदय होता है न अस्त होता है। मूल द्रव्य, मूल सूर्य जैसा का तैसा अनादि से था, जैसा का जैसा है। उसी तरह पर्याय में परिणामों के परिवर्तन होते हुए भी, उत्पाद व्यय होते हुए भी, मोह राग द्वेष रूप होते हुए भी, कर्मों के उदय अस्त होते हुए भी, जो मूल द्रव्य है, अब मूल द्रव्य कितने हैं? 6। उन 6 द्रव्यों का न कभी नाश हुआ है, न कभी उत्पत्ति हुई है। मैं आत्मा अनादि अनंत, अनादिकाल से था, वैसा ही हूं और अनंत काल तक रहने वाला। मेरा न जन्म न है, न मेरा मरण है। पर्याय में परिवर्तन जरूर हो रहा है, पर्याय की अपेक्षा। उसी तरह पुद्गल के परमाणु, जो मूल परमाणु है, वो आज दिन तक अंश मात्र भी न बदले हैं, न बदलेंगे। उनके भी पर्यायों में परिणामन जरूर हो रहा है, पुद्गल की पर्याय भी बदल रही है। ऐसे पर्याय के उत्पाद व्यय
उदय और अस्त होते हुए भी मूल द्रव्य कायम है, उसी तरह जो उदय हुआ है नियम से वो नष्ट होने वाला है। सूर्य का उदय है तो अस्त भी है, शरीर का जन्म है तो मरण भी है। उसको जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे जैसा है वैसा, और ऐसा होने वाला कर भी जो इस बात को स्वीकार करता है कि जन्म हुआ है, जिसका जिस पुद्गल को हम जन्म कह रहे हैं, नियम से उसकी मृत्यु होने ही वाली है, तो फिर काल आने पर अपने किसी बंधु आदि का मरण होने से या स्वयं के मरण की भी बात करें, कौन बुद्धिमान मनुष्य उसके लिए शोक करेगा? यानी जो शोक कर रहा है वो बुद्धिमानी। और यहाँ बुद्धिमानी किसको कहा? जिसे तत्व की समझ है वो बुद्धिमानी। डॉक्टर इंजीनियर वाला बुद्धिमानी की बात यहाँ नहीं हो रही है। शास्त्र का कितना ज्ञान है, कितना वो बड़ा पंडित है, उसकी बात यहाँ नहीं। जिसे तत्व का निर्णय है, अपने स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय है, द्रव्यों का निर्णय है, जो वस्तु जैसी है उसके स्वरूप का, स्वभाव को जिसने पहचान कर ली है, वह जीव बुद्धिमानी। और ऐसा बुद्धिमानी जीव कहें या ज्ञानी पुरुष कहें या सम्यक दृष्टि कहें, किसी के मृत्यु पर क्या शोक करेगा, प्रश्न किया है। अर्थात उसके लिए कोई भी बुद्धिमानी शोक नहीं करेगा। जिसे सच्ची समझ होगी वो शोक नहीं करेगा। और शोक करना कषाय है या नहीं है? 9 कषाय आती है ना, भय, शोक, जुगुप्सा, रति, अरति, हाँ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जो स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय। तो इसमें एक शोक, भय, शोक, ये सारे कषायों को पुष्ट करने वाली 9 कषाय, इसलिए उसको अपेक्षा से कषायों के ही अंग कहे। परंतु जो बुद्धिमानी होगा, जिसे सत्य तत्व की समझ होगी, वो स्वयं के मृत्यु का भी शोक, उसे भय नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है ये शरीर मरण धर्मा है, आज नहीं तो कल नष्ट होने ही वाला है, चाहे मेरा हो चाहे मेरे परिवारजनों का हो। उसको वो वैसे के वैसे सहर्ष स्वीकार करेगा और साथ में तत्व का निर्णय करेगा। मरता वो मैं नहीं, मैं कभी मरता नहीं। ऐसा मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूं। जिसे तत्व का ऐसा निर्णय होगा वो कभी शोक नहीं करेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि जो पुरुष साधर्मियों की सहायता करता है और सत्पुरुषों के तत्व को समझता है, उनका नाम लेने से भी मोह कर्म लज्जित होकर मंद पड़ता है। सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, सद्धर्म, श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम, जो सत्य की प्ररूपणा कर रहे हैं, जो व्यवहार निश्चय रूप परमार्थ मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, ऐसे बताने वालों का व्यवहार से जो हम विनय करते हैं, देव गुरु शास्त्र का विनय, उनका नाम लेने से भी मोह कर्म कषाएं मंद होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, जिस वीतरागता को परमात्मा ने पर्याय में प्रकट किया, जिस पुरुषार्थ से, जिस मार्ग से वो आगे बढ़े और जिस मार्ग को उन्होंने हमें बताया, जो परंपरा से मार्ग चल रहा है, ऐसे व्यवहार निश्चय मार्ग को जो यथार्थ रूप से समझता है, वो जब उनके गुणगान करता है तो उनके गुणगान के साथ उनके उपदेश के भी गुणगान होते हैं। वो जो मार्ग बताने का प्रयास कर रहे हैं,
तो उस मार्ग के का भी उसके साथ गुणगान होता है। और जो वो मार्ग बताते हैं, जो वो आज्ञा कर रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में सहर्ष उतारने का प्रयास करें। तो ऐसे उनके गुणगान करने से हमारे कर्म भी मंद पड़ जाते हैं। हाँ, और जब ये व्यवहार निश्चय का समन्वय होता है कि जो उनका स्वरूप है वही तो मेरा स्वरूप है। उन्होंने भी जब अपने स्वरूप की आराधना की, जब वो अपने स्वरूप में लीन हुए, तब उन्होंने उस केवल ज्ञान को पाया। महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष में जो तप किया, परिशव उपसर्ग सहन किए, ये हमको बाहर से तो दिख रहा है, क्योंकि हमको जो दिख रहा है वो तो हम बोल रहे हैं। लेकिन जब परिशव उपसर्ग सहन हुए, तप हुआ, बाहर की साधना हुई, ध्यान कायोत्सर्ग हुआ, जो एक मन वचन काया की क्रिया है, उस वक्त उनका उपयोग कहाँ था? उन्होंने किसका ध्यान किया? ये मुख्य जो भीतर की बात है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। और बाहर बाहर का देख के उस बाहर की क्रिया को ही धर्म मानकर हम वहां अटक जाते हैं। हम अटकने की बात करें, गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है धर्म क्षेत्र में, लेकिन स्वरूप का यथार्थ स्वरूप समझ नहीं होने की वजह से हम वास्तविक उस ध्येय तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसके लिए हम ये साधन का उपयोग कर रहे हैं। साधन को ही साध्य मान लिया तो साध्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है। जिसके वश में 5 इंद्रियां हैं और जिसका मन दुष्ट या दोषी नहीं है और जिसका आत्मा धर्म में सता रत है, उसका जीवन सफल है। 2 बात बताई, एक नास्ति से, यानी जो अपने 5 इंद्रियों को वश करने में लगे हैं या जिन्होंने कर लिया, और जिनका मन दुष्ट या दोषी नहीं है, यानी परद्रव्य पर भावों से हटकर धर्म की ओर लग रहा है, और जिनका आत्मा धर्म में रत है। शरीर नहीं कहा, जिसका आत्मा धर्म में रत है। और धर्म का अर्थ क्या? कि जो जिसका आत्मा अपने स्वरूप और स्वभाव में रत है। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन में रहना। ऐसे ही जीव का जीवन, वास्तविक मनुष्य का जीवन सफल है। काम की चाह के दाह को सह लेना अच्छा है, परंतु शील का, ब्रह्मचर्य का खंडन अच्छा नहीं है। जो मानव शील खंडन की आदत डाल देते हैं, निश्चय से उनका पतन ही होता है। शील, ब्रह्मचर्य, व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से समझना है। चौथे गुण स्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि के निश्चय रूप ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य 2 अपेक्षा से कहा, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थानक में जब होता है, तब ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करने से होता है, निश्चय से। इसलिए 5वें गुण स्थानक के दूसरे प्रतिमा में, जो व्रत प्रतिमा जहां 12 व्रत लिए जाते हैं, वहां स्वद्वारा संतोष कहा है। स्वद्वारा संतोष। 5वें व्रत में दिवस मैथुन का त्याग कहा है।
और छठी प्रतिमा में संपूर्ण ब्रह्मचर्य यानी स्वयं के पत्नी का भी वहां त्याग कहा है। जो ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ बताई है, ये वास्तविक यहां से शुरू होती है। इसलिए परमार्थ की अपेक्षा से, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को ही व्यवहार होता है। कल भी जो अपनी बात चली, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को ही शुभोपयोग है और छठे गुणस्थान के आगे वालों के शुद्धोपयोग है। अब चौथे में जब सम्यक दर्शन होता है, उसके पहले का जितना भी उपयोग है, आप बाहर से कितनी भी क्रिया कर रहे हैं, उसे अशुभोपयोग ही कहा। तो पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, यही एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हर जीव इस बात को सुनकर, समझकर, व्यवहार निश्चय का यथार्थ रूप से समझ लेकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।